आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सबसे बड़ी बात है जो ऑनलाइन जितनी भी ऐप आ रही हैं इसमें 99.9% धोखाधड़ी है। जितनी अपनी चादर है इंसान को उस हिसाब से अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। मैडम आरबीआई के तो बहुत से नॉर्म्स हैं जो हम जिनको फॉलो भी नहीं करते। बाकी दूसरी साइडें खोले, आईटी की साइडें खोले, वहाँ से पढ़ेगी कौन कौन से नॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। यदि पेपरों में कोई कमी है आप पेपरों में कमी को ठीक करा लें धीरे धीरे करके। सोए हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हो लेकिन जगे हुए को कौन जगाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जिस तरह से आजकल ऑनलाइन ऐप का जो घोटाला हो रहा है, जो वो लोन का प्रावधान करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेके उनको लोन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, गरीब तबके के लोग जो हैं जिस तरह से उस मार को झेल रहे हैं, उनके जो धोखाधड़ी को जो वो झेल रहे हैं, आइए जान लेते हैं उस पे पब्लिक की राय। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो ऑनलाइन ऐप आ रहे हैं आजकल? सबसे बड़ी बात है जो ऑनलाइन जितनी भी ऐप आ रही हैं जी, इसमें 99.9% धोखाधड़ी है। और जो गरीब जनता है जिसको कह सकते हैं ना नीडी है, जो हाँ जी, जिसको कहीं से लोन नहीं हो पा रहा है, हाँ जी, किसी का सिविल डाउन है, किसी का कुछ है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि उनको प्रलोभन दे देते हैं कि जी आप इतने दिन में करा देंगे, फलाना करा देंगे, ढिमकाना करा देंगे। तो मेरा एक ही चीज है, एक सजेशन देना मेरा बहुत जरूरी बनता है यहाँ पर। किसी को भी XYZ कोई भी है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐसे इंसान के प्रलोभन में ना आए जो आपको कहे कि मैं आपका 2 दिन में करा दूंगा या 5 दिन में करा दूंगा या 6 दिन में करा दूंगा। कई बार सर क्या होता है, मैं बीच में बात आपकी वो कर रहा हूँ क्योंकि हर एक इंसान को ना एक कच्चा लालच होता है, तो इंसान वहीं पे कच्चे लालच में फंस जाता है। तो उस कच्चे लालच की वजह से ही ये सबसे ज्यादा घोटाला है। और उनको एक जगह मिल जाता है, एक पिन पॉइंट मिल जाता है, हेयर लाइन जैसे होता है ना, हेयर लाइन भी मिलता है उनको, वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और ठगी हो जाती है। अगर कहा जाए सर तो आजकल देखा जाता है कि हमारी कमाइयाँ कम है। अगर हमारे घर में 1 या 2 बच्चे हैं, उनकी स्टडी में भी, उनकी एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है, तो कई बार ना चाहते हुए माता पिता कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि ऑनलाइन से चलिए, अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन से मिल जाएगा। तो क्या सोचते हैं कि इस तरह से जो माता पिता ऐसे लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो किस मजबूरी में वो ऐसे लोन लेने का ट्राई करते हैं? मैडम सबसे बड़ी बात है आजकल ना जो भाग दौड़ है वो बहुत ज्यादा हो गई है इंसान के अंदर। कि उसके घर में एक कुत्ता पला है तो मैं बकरी भी पाल लूं या हाथी पाल लूं या घोड़ा पाल लूं, उससे काम जिंदगियां नहीं चलती। जितनी अपनी चादर है इंसान को उस हिसाब से अपने आप को आगे ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, यदि किसी की हैसियत है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपने पढ़ाना है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ होते हैं और आप पिछले कैडर के भी, पिछले रिकॉर्ड भी, आज से 50 साल पहले के भी रिकॉर्ड उतार के देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी हाई कैडर में गए हैं लोग वो गवर्नमेंट स्कूल से गए, ना कि प्राइवेट स्कूल से गए हैं। तो ये लोगों की मति भ्रम हो चुकी है कि जी मेरा प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा, अंग्रेजी बोलेगा। अंग्रेजी बुलवाते हैं, वो प्रैक्टिस करवा लेते हैं, लेकिन आपके यदि घर में उस तरीके से वातावरण है, ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजी बोलो। जब हमारी मातृभाषा हिंदी है हिंदी बोलो, यदि आपकी कोई मातृभाषा और है वो बोलो। जब आप सब चीजों में, हर एक भाषाओं में, हर एक चीजों में हर एक की वेब बन गई है तो हर एक को उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को अंग्रेजी सिखानी है अपने बच्चे को तो मैं घर में भी अंग्रेजी बोलने लग जाऊँ, चाहे मेरे को खुद नहीं आ रही फिर भी टोटी टोटी बोलने लग जाऊँ। अच्छी बात है, आप भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक नहीं 5 भाषाओं का ज्ञान, 10 भाषाओं का ज्ञान हर एक बच्चे को होना चाहिए, लेकिन समय के हिसाब से बढ़ता है। तो मैं ये चाहूंगा कि इंसान को दूसरों की दौड़ में नहीं शामिल होना चाहिए, उसकी अपनी एक एम होना चाहिए कि मेरे को अपने बच्चे को किस तरीके से टैकल करना है और बच्चे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। तब जाके वो फंसेगा नहीं इन चक्रों में, अपने आप सीधे निकलता रहेगा जिंदगी। जैसे कि कुछ साल पहले आरबीआई ने एक्शन लिया था जी, ऑनलाइन जितने भी ऐप थे उन्होंने बैन कर दिया था। उसके कुछ टाइम के बाद फिर ये ऑनलाइन ऐप अब फिर से मार्केट में दोबारा देखे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आरबीआई की तरफ से इनको फिर से बैन कर देना चाहिए? मैडम आरबीआई के तो बहुत से नॉर्म्स हैं जो हम जिनको फॉलो अप ही नहीं करते। आरबीआई थोड़ी कहती है हमारे को इन आउट्स के पास चले जाओ, है ना, हमारे को नहीं बोलती है। तो ये तो समझदारी है, हर एक इंसान की पर्सनल समझदारी है कि किस तरीके से वो अपने जीवन को वो चलाना चाहता है आगे। अब ऐसा है ना, आमदनी 98 है, आप 150 रुपए खर्च करने के चक्कर में हो तो आप डूब के मरोगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी आमदनी हो उसमें रह के आपको खर्चा करना चाहिए। और जो भी नॉर्म्स हैं थोड़ा या तो पढ़ लें, आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का एज हो गया है, तो थोड़ा खोल के देखें, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक ये ना खोल के बाकी दूसरी साइडें खोले, आईटी की साइडें खोले,
वहां से पढ़ेगी कौन कौन से नॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हर एक किसी को लोन नहीं मिल सकता, जी, मिल सकता है, लेकिन तरीके से जाएंगे। यदि पेपरों में कोई कमी है, आपका पेपरों में कमी को ठीक करा लें धीरे धीरे करके। थोड़े पैसे जरूर हो सकता है आपने अपने यदि सीए को 10,000 रुपए दे दिए, हाँ जी, तो वो आपके काम आ जाएगा, बस बनिस्बत की आप लाखों के नीचे आ जाओ। जी, 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 तो किसी अच्छे समझदार सीए को पकड़िए। हाँ, वो जो भी सॉर्ट आउट करना है अपनी जिंदगी के अंदर आपने खुद करना है, जी, जी। कोई दूसरा आके समझाएगा नहीं। जैसे कि या- आरबीआई का अब सुनने में आ रहा है कि वो इन पे लगाम लगाने की कोशिश कर हाँ। रही है, तो क्या लगता है कि आपको आरबीआई कब तक जो है इस पे ऑनलाइन ऐप मैम पे देखिए, ऐसा लगाम है कि लगा मैं सकती तो है? किसी भी ऐसी किसी संस्था से या किसी ऐसे कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। जी, ये तो सरकार के अपने वो नॉर्म्स हैं, जी, तो सरकार कब तक इस पे लागू करेगी और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हर एक चीज को ना लागू करने में वक्त टाइम लगता लगता है, जी, टाइम लगता है। जी, 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 जब तक ये लागू नहीं हो जाता है तब तक तो इंसान को खुद संभल के चलना चाहिए, जी, बिल्कुल, है ना। जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना ही तो बहुत जरूरी जी, है। जी, जी, अब जागरूक होने के लिए आज आपने चलिए मेरा इंटरव्यू ले लिया, जी, आप 10 लोगों का और इंटरव्यू लेंगे, जी, ठीक है, आपने चला दिया, जी। वो इसको नहीं देखेंगे, वो गर्म खबर कौन सी आ रही है वो देखेंगे। जागरूक होने वाली खबरें लोग नहीं देखना जागरूक होने का चाहते। नहीं है, हर एक कोई ऐसा है ना। जी, मेरे एक ही कहना, मैं इस चीज से अपनी बात खत्म करूंगा कि आप सोए हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हो, हाँ जी, लेकिन जगे हुए को कौन जगाएगा। ये दिमाग खोल के चलना चाहिए इंसान को, जी, खुद जग जाए, जी। वही गनीमत है, नहीं तो लुटिया डूबी डूब। जैसे कि सर ने बोला खुद जग जाओ तो गनीमत है, नहीं तो लुटिया डूबी ही डूबी है। तो ऑनलाइन ऐप जो है जिसपे आरबीआई प्रतिबंध लगाने की जो है कोशिश कर रही है, देखते हैं वो कितनी कारगर सिद्ध होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।